नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, बात रेखा की हो रही है और हम आपको सुना रहे हैं रेखा की निजी जिंदगी का किस्सा। शादी के 3 महीने बाद ही रेखा को अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया था। वो शायद ये महसूस कर रही थी कि बेहद जल्दबाजी में उन्होंने शादी की, जो कदम उठाया वो उल्टा पड़ गया। लेकिन वो तो पूरे शहर में अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का ढिढोरा पीट चुकी थी। अपने इंटरव्यूज में मुकेश को आदर्श जीवन साथी बता चुकी थी। अब वो सबसे क्या कहेंगी? इमेज भी तो आखिर कोई चीज होती है। शादी को लेकर रेखा की सोच हमेशा से बेहद सपनीली रही थी, लेकिन ये सपना तो उनकी उम्मीद से बिल्कुल जुदा था। उन्हें शायद एक फिल्मी लार्जर देन लाइफ पति की तमन्ना थी, लेकिन हकीकत उनके इस ख्वाब से परे थी। उनका पति एक आम आदमी था। वो भयंकर डिप्रेशन से जूझ रहा था और इसके लिए रोज़ बहुत सी दवाइयाँ खाता था। ये बात रेखा को बहुत पहले पता भी थी। इसके अलावा हनीमून के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो रोमांच और ग्लैमर नहीं था जिसकी फिल्म इंडस्ट्री में रहकर रेखा को हमेशा आदत रही थी। मिसेज अग्रवाल का टाइटल भी अब अपनी चमक खोता जा रहा था। क्या इतने बरस उसने इसी रिश्ते के इंतज़ार में गुजारे थे? क्या उसे यही चाहिए था? क्यों? रेखा के पास अचानक इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शायद मन में उठ रही इन भावनाओं के मंथन के बीच रेखा ने इस रिश्ते से कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी। वो ठंडे दिमाग से सोचने के लिए थोड़ा समय चाहती थी, लेकिन रिश्तों का भंवर कुछ ऐसा था कि शायद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हार कर रेखा ने मुकेश और उनके परिवार से खुद को अलग करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुकेश को फ़ोन कॉल लेने बंद कर दिए। डिप्रेशन से लड़ रहे मुकेश के लिए ये एक बड़ा झटका था। रेखा के इस बर्ताव ने शायद उसके मन में पिछले नाकाम रिश्ते की यादें भी ताज़ा कर दी थीं। वो बुरा वक्त जब किट्टी छोड़कर चली गई थी। जब रेखा के साथ बात करने की कोशिश असफल हुई तो बौखलाहट में मुकेश ने मीडिया से बात करनी शुरू कर दी। दोनों के निजी रिश्ते की दरारें अब फिल्मी मैगजीन्स के पन्नों में मुखर होकर दिखाई देने लगी। इनमें कई स्टोरीज के शीर्षक काफ़ी सनसनीखेज थे, जैसे रेखा एक्सपोज्ड या फिर द शॉकिंग पास्ट ऑफ रेखाज हस्बैंड। मुकेश को शायद लगा था कि मीडिया के जरिए रेखा तक अपनी बात पहुंचाने से शायद वो पिघल जाएंगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। रेखा ने अपने आसपास मानो और भी दीवारें खड़ी कर दी। मुकेश पर उन्हें जो भी बचा खुचा विश्वास था वो भी जाता रहा। वो खामोश रहीं और मुकेश से दूरियां बरकरार रखीं। इस बर्ताव ने मुकेश को बुरी तरह परेशान कर दिया। वो दीवानों की तरह रेखा से फ़ोन पर बात करते, उनसे मिलने की कोशिशें करते रहे। वो रेखा के घर फ़ोन करते रहे और रेखा से वापस आने की विनती। जब कोई जवाब नहीं मिला तो एक रोज़ वो अपनी भाभी, बड़े भाई अनिल गुप्ता की पत्नी के साथ बम्बई आ पहुंचे। अपने होटल से दोनों ने रेखा को फ़ोन किया, लेकिन मुकेश की भाभी के मुताबिक रेखा कभी फ़ोन पर नहीं आई। आखिरकार दोनों ने बैंड स्टैंड में रेखा के घर जाने का फैसला किया। घर पर दोनों की मुलाकात रेखा की वफादार सेक्रेटरी फरजाना से हुई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यह आम धारणा है कि रेखा फरजाना की मर्जी के बिना कोई कदम नहीं उठाती। फरजाना ही उनके करियर, घर, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी की भी सबसे बड़ी राजदार है और बड़ी शिद्दत से देखभाल करती हैं। आप लोग इस तरह अपमानित क्यों होना चाहते हो? फरजाना ने मुकेश और उनकी भाभी से कहा। वो यानी कि रेखा आपसे नहीं मिलेंगी और वैसे भी वो घर पर हैं ही नहीं। तभी एक गार्ड अंदर आया और उसने खबर दी कि रेखा आ गई हैं। मुकेश तेजी से नीचे भागे। उनके पीछे उनकी भाभी भी गई। जैसे ही मुकेश भागते हुए गेट पर पहुंचे, रेखा की नज़र उन पर पड़ी। वो फौरन वापस मुड़ी और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। कहते हैं मुकेश रोते हुए उनकी गाड़ी के पीछे भागे। वो चीख चीख कर उनसे रुकने की विनती करते रहे। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। मुकेश की भाभी ने बाद में दीप्ति नवल को बताया।
मुकेश बुरी तरह भीगे हुए थे और उनकी आंखों में आंसू थे। चीखते चीखते उनका गला बैठ गया, लेकिन उस औरत ने एक पल के लिए भी मुड़कर नहीं देखा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।